बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 1 आप ये देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पॉइंट्स पेयर्स। ये रहा हमारे पास -4 5 6 6। गिवन डाटा में क्या है हमारे पास -4 5 और 6 6। लेट्स स्टार्ट किया हमने क्या सपोज कर दिया। आप सपोज यहाँ लिखा है वैलेट और ये पहला क्या है x1 y1, दूसरा क्या है x2 y2। यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला हमारे पास फॉर्मूला क्या है, ये रहा फॉर्मूला d इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 प्लस होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये रहा x1 की वैल्यू, ये x2 की वैल्यू 6 माइनस साइन, और ये फिर हमारे पास x1 की वैल्यू क्या है हमारे पास, ये रहा 4। ठीक है, माइनस माइनस प्लस ऐड करें 10 100। यहाँ y2 की वैल्यू 6 और y1 की वैल्यू 5। 6 माइनस 5 1 का स्क्वायर, आपके पास 1 का स्क्वायर जो है 1 ही रहता है। 101 यूनिट्स आ गए। ठीक है, पहला पार्ट। दूसरा पार्ट ये रहा आपके पास, ये गिवन डेटा आपके पास मौजूद है। आपने इसको x1 y1 x2 y2 x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। x1 की वैल्यू क्या है, x2 की वैल्यू क्या है 2, ये रहा। x1 की वैल्यू क्या है 2, तो 2 माइनस 2 3 माइनस 2 3 माइनस 2 1 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर लेना 1 ही आ जाएगा। फिर आपका ये लिखा डिविडेंड डेटा में, ये रहा मैं 0 माइनस 1 x1 माइनस x2। ठीक है, ये हमारे पास है। अच्छा जी, अगर हम यहाँ देखें, ये रहा मेरा x1 y1, ये मेरा x2 y2। ठीक है, और यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला, और जब डिस्टेंस फार्मूला हम अप्लाई करते हैं तो d इक्वल टू x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। 2 माइनस 0, ये रहा 2 माइनस 0, 3 माइनस 1 रखा आपने फॉर्मूला में। ठीक है, अब हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर पार्ट 4। ये रहा x1 y1 x2 y2 x2 माइनस x1 y2 माइनस y1, 0 माइनस 2 माइनस 1 माइनस 3, सॉल्व के 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4, 4 प्लस 4 8, और 8 क्या होता है 2 अंडर रूट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, उन्होंने a और b गिवन है। ठीक है, डिस्टेंस फॉर्मूला निकालना। a की वैल्यू क्या है -3, b की वैल्यू -1 रखा मैंने, बता दिया a की वैल्यू -3, b की वैल्यू -1। फॉर्मूला लगाया आपके पास। ठीक है, ये क्या है मेरे पास, a की वैल्यूज क्या है -3 और 0, b की वैल्यू क्या है 0 माइनस 4, x1 y1 x2 y2, a और b रखा। क्यों a b रखा हमने, 0 माइनस 3 माइनस माइनस प्लस 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 9 और 15 25 25 करोड़ निकाल दिया। इसी तरह सेम यही पार्ट किया हमने, ये 2 वैल्यू दी हुई, ये है मेरा पार्ट बिल्कुल एज इट इज। ये आपका थर्ड पार्ट, ये रहा पहला पार्ट x1 y1 x2 y2 x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। दोनों का फॉर्मूला लगा 0, ये रहा 0 माइनस 3 और 4 माइनस 0, 0 माइनस 3 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 9 का 25 25 का क्या रूट होता है बेटा 5 होता है। ठीक है, पार्ट नंबर 4 वैल्यू दी हुई है, रखा आपने, सॉल्व। पेरीमीटर निकालना है, सही है कि सवाल है, ये ज़्यादातर पेपर में आते हैं। 3 पॉइंट दिए ए बी और सी, तीनों पॉइंट दिए हैं। सबसे पहले मैं ए बी निकालूंगा, ए और बी के दरमियान डिस्टेंस 0 0 4 0, x2 x1 y1 x2 y2, ये रहा x2 माइनस y2 x2 माइनस x1 y2 माइनस 1, 4 माइनस 0 0 माइनस 0, 4 माइनस 0 का होल स्क्वायर 0 माइनस 0 का होल स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, 4 आ गया। ठीक है, बी सी निकाला, ये रहा आपके पास x1 y1 x2 y2 यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला। बी सी में आपने पावर वैल्यू रखी। ठीक है, सॉल्व किया, आंसर आ गया। फिर ए सी निकाला सेम। जब ए बी सी और ए सी निकाल लें, जब तीनों का आंसर आ जाए तो ऐड कर लें, तो पेरीमीटर हमारे पास क्या 12। ठीक है, 16.1 16.2 क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, 3 पॉइंट है ए बी सी। अब तीनों का डिस्टेंस देंगे, कोलिनियर है, चेक करते हैं कोलिनियर है नहीं है।
पहला निकाला मैंने x1 y1, ये रहा। दूसरा मेरा ये रहा x2 y2, ठीक है। पी क्यू का हमने डिस्टेंस निकाला यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। क्या है मेरे पास 2 माइनस माइनस प्लस 2 प्लस 3 5, ये 6 माइनस माइनस प्लस 6 प्लस 4 10, 5 का स्क्वायर 10 का स्क्वायर ऐड किया 20, ये रूट निकाल लिया। फिर ये रहा पॉइंट बी और सी, पी क्यू और क्यू आर का पॉइंट, ये रहा क्यू 2 6 आर का 0 और 2, ये रखा क्यू आर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, 4 का स्क्वायर 16, 4 प्लस 16 20, ये सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, ये रहा पी क्यू पी आर, पी की वैल्यू माइनस 3 माइनस 4, आर की वैल्यू 0 2, तो 0 माइनस माइनस प्लस होगा 3 और 2 माइनस 4, तो 2 प्लस 4 हो जाएगा, माइनस प्लस हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 4 16, तो आंसर आ गया हमारे पास। क्या निकालना मेरा कोलिनियर, तो 2 को ऐड किया हमारे पास दोनों साइड बराबर आ गया, ये हमारे पास नॉन कोलिनियर है, ठीक है। देखिए यहाँ पे नॉट कोलिनियर, नॉट कोलिनियर है, चेक करता हूँ पहले। ए बी का डिस्टेंस निकाला आपने, ठीक है। ए x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, वैल्यू पुट की यहाँ रही है x2 माइनस x1 y2 माइनस y1, ठीक है। ए बी का यूनिट क्या है 2, फिर बी सी का निकाला हमने तो उसका भी आया 2, फिर ए सी का निकाला उसका भी आया 2, तीनों सेम है, बट ये कोई पैरामीटर बन नहीं रहा, ठीक है। कि एक को ऐड करें, 2 को ऐड करने के बाद तीसरा वाला बन जाए नॉट इक्वल टू, तो इसका मतलब ये नॉन कोलिनियर है। फिर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 3 है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है हमारे पास, यहाँ पे भी 3 वैल्यू है, एल एम के दरमियान डिस्टेंस निकाला है। एल की वैल्यू क्या है 0√2, ठीक है। एम की वैल्यू क्या है -1 और 0, ठीक है। एल एम निकाला पहले, y2 x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, क्या है मेरे को -1 का 0, फिर का 0, फिर -√3, सॉल्व किया, 1 का स्क्वायर 1, 3 रूट से कैंसिल हो गया, 3 1 प्लस 4 आ गया, सही है। एल एम एम एन निकाला हमने, उसका भी आंसर 2 आ गया। एल एन निकाला, उसका भी आंसर, तीनों का आंसर बराबर आ रहा है, इसका मतलब ये है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 ए बी सी, ठीक है। हमने पहले ए की वैल्यू बताई, ए और बी के दरमियान डिस्टेंस 2 3, x2 माइनस x1 y2 माइनस y1, ठीक है। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ए की वैल्यू 2 3 x1 y, बी की वैल्यू है 8 11 x2 y2, वैल्यू रखा मैंने 8 माइनस 2 11 माइनस 3, ठीक है। 8 6 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर 100 का 10, फिर मैंने ये बी और सी का निकाला 8 11 0 17, सॉल्व किया मेरे पास 200 210, दोबारा सॉल्व किया 100 10, फिर ए सी का निकाला तो 200 आ रहा, ये तीनों जो है आपस में बराबर नहीं हो रहे, तो ये क्या है आइसोसेलेस है, ठीक है। देयरफॉर ए बी सी आर द वर्टिसेस ऑफ द आइसोसेलेस, ठीक है। ये हमारे पास आ गया क्वेश्चन नंबर 5। अब आपने ए बी, पहले सबसे पहले आप ये रहा ए बी और सी तीनों की वैल्यू दी हुई है, सबसे पहले ए बी निकालेंगे, सिस्टम एक ही मेथड है, ए बी का डिस्टेंस फॉर्मूला लगाया, ए बी निकाल दिया, भी यही तरीके का। फिर बी सी निकाला, ठीक है, और फिर ए सी निकाला। अब चेक किया राइट एंगल, हाइपोटेन्यूज बराबर होता है बेस प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, चेक किया बराबर आ रहा है, दैट्स कॉल्ड राइट एंगल।
देख लें आपके पास ए बी सी। अब ये के मेथड लगाना है। अब यहाँ पे डिफरेंट लोगों ने डिफरेंट तरीके से किया। मैंने पहले ए बी निकाला, इक्विलेटरल है, तीनों साइड बराबर है, ये 6 के बराबर है। फिर ए सी निकाला, ये इसको अंदर ही अंदर सॉल्व किया मैंने स्क्वायरिंग लगा के। ठीक है, मैंने आसान मेथड से किया, यहाँ पे क्वाड्रेटिक लगा दिया मैंने। ठीक है, क्वाड्रेटिक लगाकर फिर आके सॉल्व करो। मैंने आपको बिना क्वाड्रेटिक किया, बिना क्वाड्रेटिक किया, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। ठीक है, तो वैल्यूज आ गई 7 देख लें। ए बी पी क्यू आर, पहले पी क्यू x1 y1 x2 y2 यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये रहा 3 माइनस 1 4 माइनस 2, 3 माइनस 1 2 4 माइनस 2 2 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 प्लस 4 2/2। इसे रहा इसका भी होगा क्यू आर का, क्यू आर √2 0 माइनस 3 माइनस 1 माइनस 5 माइनस 4 माइनस 5 माइनस 3 का स्क्वायर 9 5 का स्क्वायर 4 अंदर क्या क्या 34। फिर क्यू पी आर आ गया, सॉल्व प्लस 2 आ गया। सॉल्व ये आपस में बराबर नहीं है, दे आर नॉट आइसोस्केलर ट्रायंगल। ठीक है, 8वां देख लें हम। ए बी सी डी 4 पॉइंट दिए हैं। ओके, सबसे पहले ए बी का डिस्टेंस निकाला आपने 10, फिर बी सी का डिस्टेंस निकालेंगे, वो भी 10 आ जाएगा क्योंकि स्क्वायर है। ठीक है, इसका भी स्क्वायर आ गया। फिर आपने क्या निकालना सी डी का, जैसे उसका भी आ गया 10। फिर आपने निकालना ए डी का, उसका भी आ गया 10। तो चारों साइड बराबर। आपका डायगोनल्स चेक करते हैं, यहाँ से डायगोनल्स चेक किया। अगर यहाँ देखें तो यहाँ पर डायगोनल्स चेक किया, ए सी डायगोनल चेक किया 10/2। ये रहा बी डी डायगोनल्स चेक किया, इसका भी आंसर आया 10/2। डायगोनल्स भी बराबर आ गए, साइड्स भी बराबर आ गए, दे आर स्क्वायर। ठीक है, दोबारा एक स्क्वायर आया, इसमें भी यही काम करेंगे हम। पहले हम ए बी निकालेंगे, ठीक है, उसके बाद फिर हम बी सी निकालेंगे, ये रहा 13। फिर हम ए सी डी निकालेंगे 13, फिर ए डी निकालेंगे हम 13। फिर उसके बाद हम डायगोनल्स निकालेंगे, सही है। ठीक है, उसके बाद फिर हम डायगोनल्स निकालेंगे, ये रहा डायगोनल्स, ये रहा डायगोनल्स। ये भी स्क्वायर है, बता दिया भाई स्क्वायर है, ये भी सॉरी रोम्बस है। इसका डायगोनल्स रोम्बस क्यों है? क्योंकि ऐसा डायगोनल्स इक्वल आ जाता तो स्क्वायर हो जाता, और अगर डायगोनल्स नहीं आ रहा तो ये रोम्बस है। ठीक है, डायगोनल्स इक्वल नहीं है, साइड तो इक्वल है, रोम्बस में साइड इक्वल होती है बट डायगोनल्स इक्वल नहीं होती। ये फर्क होता है स्क्वायर और रोम्बस में। ए बी सी डी, फिर एक और आ गया। अब यहाँ पे आपको बताना रेक्टेंगल बनाना है। ठीक है, रेक्टेंगल बनाया तो पहले ए बी बताया, x1 y1 x2 y2 x2 माइनस x1, 4 को 3 से माइनस कर दिया 1 बचा, 1 को 2 से माइनस कर दिया 1 बचा, 1 का स्क्वायर 2/2। फिर 4 x2 माइनस x1 y2 माइनस y1, 5 माइनस 4 1, 4 माइनस 1 1। ठीक है, 4 माइनस 1 3, 3 का स्क्वायर 9, 1 का स्क्वायर 1, 10 आ गया। सी डी निकाला, इसका भी आंसर 2 आया। फिर इसके बाद ए डी निकाला, इसका भी आंसर जो आएगा 10 आएगा। ठीक है, दो रेक्टेंगल में क्या होता है, दो साइड्स आपस में बराबर होती हैं। फिर डायगोनल्स निकाला 2/2, इसका भी निकाला तो डायगोनल्स क्या है 2/2। डायगोनल्स बराबर होंगे रेक्टेंगल में। ठीक है, साइड्स ये बराबर है फर्स्ट, ठीक है, सेकंड पेयर, और फिर ये डायगोनल्स। ये हमारे पे क्वेश्चन देखे पैरेललोग्राम निकालना ए बी सी डी, ये आप यहाँ से खुद कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ से आप खुद कर लीजिएगा, सेम मेथड है, सेम चीज़ें। मैंने काफ़ी चीज़ें आपको बता दी हैं और काफ़ी चीज़ें करवा भी दी हैं। पैरेललोग्राम के अंदर भी आपने वही काम करना है। पहले ए बी निकालेंगे, ओ बी निकालेंगे, ओ ए निकालेंगे, फिर ओ बी निकालेंगे, ओ ए, फिर ए बी, फिर बी सी, फिर सी ओ। ठीक है, निकालेंगे, फिर उसके बाद इसका डायगोनल्स भी निकालेंगे। ठीक है, चारों साइड 6 साइड निकालना है आपको इसका। चल, ये आप कर लीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा।